हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हां, हमारा डे 2 ऑफ द मैनेजमेंट सीरीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करेंगे द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। काफी इजी कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो काफी इजी होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। जल्दी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं इसे जल्दी और इजीली खत्म किया जाए। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। ओके, सो नंबर 1, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, कोई भी काम हो मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एक चीज ध्यान रखती है, व्हाई मैनेजमेंट। पहले तो ये याद रखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू जस्ट ऑर्गेनाइज ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इन सच अ वे कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हम लोग अचीव कर लें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लें। मैनेजमेंट का भी कुछ काम ऐसा ही है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एवरीथिंग दैट वी डू इन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल ऑफ द बिजनेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ओके, नाउ देखो क्या लिखा है। इट सेज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो है विच इज टू अचीव already specified and desired objectives by proper utilization of the available resources। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्री डिटरमाइंड होते हैं, विच मींस कंपनी शुरू होने के पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब्ड हैं। आपका बिजनेस एक मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले डिसाइड हो जाता है। आपका बिजनेस एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से चैरिटी पे ज्यादा चलेगा, ये पहले डिसाइड हो जाता है। कई बड़े बिजनेसेस हैं हमारे देश में जो कि जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा चैरिटी कर देते हैं। कई ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो बहुत कमाते हैं बट उतना चैरिटी नहीं करते। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आपका क्या है, हमें लोगों को केटर करना है या उनका सिर्फ खून चूसना है, वो सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है, नहीं होना है, हमें बेस्ट प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने हैं, हमें बाई 2030 नंबर 1 कंपनी बनना है, हमें अपने सेल्स बढ़ाने हैं, हमें अपने कस्टमर्स को खुश करना है। क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव, वो आप पहले से डिसाइडेड कर लेते हो, विच इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो टू reach those predetermined objectives you require proper management. Okay, number 2 point, it says management is all pervasive. Management is all pervasive, which means management is required everywhere. Management is required everywhere. It is universal in nature. एक स्कूल में भी मैनेजमेंट होगा, एक हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट लगेगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी मैनेजमेंट लगेगा, एक एग्रीकल्चरल फर्म है वहां भी मैनेजमेंट लगेगा, एक कंपनी के प्रोडक्शन में भी मैनेजमेंट लगता है, एक कंपनी के सेल्स में भी मैनेजमेंट लगता है। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इन नेचर, विच मीन्स मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, एवरी लेवल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर चीजें वेल मैनेज्ड नहीं है तो इट मीन्स देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंपनीज। ओके, लिखा हुआ क्या है अंग्रेजी में वो पढ़े। इट सेज it is universal in nature, it is used in all types of organizations, whether economic or social or political, irrespective of its size, nature and location and at each level। किसी भी तरह का, या तो वो चैरिटेबल होगा तो भी मैनेजमेंट, चैरिटेबल नहीं होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा तो भी मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट तो भैया चाहिए ही चाहिए, विच मीन्स इट इज परवेसिव इन नेचर। तो ये याद रखो ना, परवेसिव के साथ इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। अब एवरीवेयर में अच्छे से डिस्क्राइब करना, एवरीवेयर मतलब एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग या चैरिटी बेस्ड। नंबर 3 होगा, क्या होगा हमारा, एट ऑल लेवल्स। नंबर 4 इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फीचर, इट सेज इट इज मल्टीडिमेंशनल। why do we say this? Because एक कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। As you can see there on the screen, it says management of work, management of people and of operations। तीनों चीजों का मैनेजमेंट है। ये यूनिडायमेंशनल नहीं है, एक चीज को मैनेज करके आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं कर सकते। फॉर मैनेजिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन यू रिक्वायर मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट, विच सेज you have to work with the people, management of work,
क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने देर में हो रहा है, एंड अल्टीमेटली द ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट इन अ कंपनी, ऑल द फंक्शंस दैट आर कैरिड आउट इन अ कंपनी, ये सारी चीजें वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, विच इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स एंड पीटी. लेट मी जस्ट राइट इट हियर फॉर यू. एग्जाम्स एंड पीटी के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आता है, क्वेश्चन क्या आएगा? कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में पॉस डीसी के बारे में, तो कह रहा है क्वेश्चन कि कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट हमारा ये है, लास्ट फंक्शन है. आप भी बोलोगे सर ठीक तो है, नंबर 1 पी, फिर ओ, फिर एस, फिर डायरेक्टिंग, और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग, 5th नंबर पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग अंत में है. तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, क्या पूछ रहा है? इज कंट्रोलिंग द लास्ट स्टेप? आई विल आंसर नो, इट इज नॉट द लास्ट स्टेप, बिकॉज देर इज नो लास्ट स्टेप. ये एक यूनिलैटरल, एक सिंगल लाइन नहीं है. इट इज अ प्रॉपर सर्कल, इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर. एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर पहले से शुरुआत होगी, फिर पहले से शुरुआत होगी. लेट मी कनेक्ट द डॉट्स फॉर यू. प्लानिंग किया था हमने. प्लानिंग क्या हुआ? प्लानिंग जब हम लोगों ने बात की, प्लानिंग उस चीज को कहेंगे कि हम पहुंचना कहां चाहते हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज हमें लाने पड़ेंगे, उसके बारे में बात होगी. फिर स्टाफिंग के बारे में बात होगी. स्टाफिंग के बारे में क्या मतलब? लेट्स से कि कंपनी में सही लोगों को सही जगह बैठाना है, रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, उसके लिए आदमी बुला लिए. देन वी हैव डायरेक्टिंग, कि अब जिन लोगों को भी हायर किया है उनसे काम करवाना भी तो है. पहले क्या किया हमने? स्टाफिंग में काम करने के लिए लोगों को हायर किया, डायरेक्टिंग में उनसे काम करवाया. ओके, एंड अल्टीमेटली हम लोगों ने उन्हें कंट्रोल किया. कंट्रोल करने का मतलब टू हैव अ ओवरलुक, कि क्या हमारा ये पूरा प्रोसेस अच्छे से चला या अच्छे से नहीं चल पाया. अगर अच्छे से चला तो लेट्स कैरी ऑन दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर अच्छे से नहीं चला तो इसमें चेंजेस लाओ. अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या मैग्नीट्यूड होंगे चेंजेस के, और कहां कहां पे गलती है, ये सारी चीजें जो है कंट्रोलिंग में होता है. तो नाउ जिस चेंजेस के बारे में हम लोगों ने बात की, ये चेंजेस को आप कंपनी में उतारोगे कैसे? अगेन वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ प्लानिंग प्रोसीजर. बिल्कुल सही. कंट्रोलिंग में जो भी गलतियां पकड़ाएंगी, हमें मालूम होगा अब हमें यह करना चाहिए या वो करना चाहिए. अगेन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ प्लानिंग. तो जहां पर खत्म वहीं से शुरू, जहां पर खत्म वहीं से शुरू. सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. लिख देना अगर अपने पेपर में मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो आपके टीचर्स खुश हो जाएंगे, आपको यहां पे मार्क्स मिल जाएगा. अच्छा, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ठीक है, देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड अगेन फिर से प्लानिंग से ये चीजें शुरू हो जाएंगी. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है, बट प्लीज बी रेडी. अगर पीटी में ये पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर आता है तो एक बार कॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. देखो, मैनेजमेंट का तो एसेंस ही है टू टेक द कंपनी एज अ ग्रुप. एक्सक्यूज मी, थैंक यू. गले में खराश, खिचखिच, चिकचिक, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, बट आई विल टेक दैट आफ्टर द वीडियो इज ओवर. नाउ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. देखो भैया, मैनेजमेंट का तो काम ही है कि लोगों को जोड़कर एक साथ आगे बढ़े, टू ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लोगों को भी ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना है, टू ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट एज इट इज, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. बट क्यों है, आइए जानते हैं. It says it's a group activity since it involves managing and coordinating activities of different people, but as a team to attain desired objectives of the organization. देखो, दो चीजें होती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, दो चीजें. एक तो आपका हो जाएगा कि जितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनका अपना पर्सनल जो उनका ऑब्जेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, EL नहीं, पर्सनल, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव. कंपनी कोशिश करती है कि जो भी स्टाफ एंड वर्कर्स उसके साथ काम कर रहे हैं, इन लोगों का जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो जाए. लेट्स से
कंपनी चाहती है कि आप हमारे यहां काम करो तो सिर्फ पैसे के लिए काम ना करो, आप काम करो ताकि आपका भी ग्रोथ हो। कंपनी भी चाह रही है कि अपने इंप्लॉय का ग्रोथ हो, बट वो कैसे होगा? जब कंपनी चाह रही है प्रोडक्शन बढ़ाना, मतलब ज्यादा काम करना, ज्यादा मेहनत करना। अगर एक इंडिविजुअल का भी ऑब्जेक्टिव हो जाए कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, अच्छे से और आगे बढ़ना है, मेरे को भी और मेहनत करना है, कंपनी को और आगे ले जाना है, हो गया ना दोनों का रास्ता सेम, तो कैसे नहीं मिरेकल होगा यहां पर, कैसे नहीं कंपनी ग्रो करेगी? तो एक अच्छे मैनेजमेंट का ये फंक्शन है, एक अच्छे मैनेजमेंट की ये एक इंडिकेशन है कि एक आप ऐसी टीम क्रिएट करते हो जहां पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स दोनों एक जगह पर आके आप आगे लेकर चल पाओ, आप अच्छे से दोनों को कोऑर्डिनेट कर पाओ, आप दोनों के ग्रोथ पे फोकस कर पाओ। हेंस मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, एन इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द मैनेजमेंट। हमेशा मैनेजमेंट ग्रुप में ही काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। सब काम एक आदमी नहीं कर सकता, काम बांटना पड़ता है। तो जब काम बंट गया लोगों में तो एक साथ काम चलेगा कैसे? ऐसे ही तो चलेगा, मैनेजमेंट कराएगा। Okay, so now moving on to our next point, which is management is a dynamic function. Dynamic function मतलब क्या? Management has n number of faces. Management को हर तरीके से, हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से फंक्शन करना पड़ता है। Management needs to keep on changing its ways, which means management is dynamic in function. देखो ये जो dynamic है, pervasive है, ये सब आपको हर एक चैप्टर यहां से सुनने में आते रहेगा कि दिस इज डायनेमिक इन नेचर या दिस इज परवेसिव इन नेचर, ये इस लेवल पे होता है, उस लेवल पे होता है। ये 2-3 फीचर जो है ये हर एक मैनेजमेंट चैप्टर में आपको आगे मिलते रहेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज होके इधर का उधर नहीं लिख देना है। फिलहाल मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन व्हिच सेज मैनेजमेंट is a dynamic function since it has to adopt according to the changes of the business environment. Now what is business environment ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, but in general आपको बता दूं business environment मतलब जिस environment में business रन कर रहा है, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस रन कर रहा है या जिस एरिया में बिजनेस रन कर रहा है। जैसे एक कंपनी के लिए एक जो शहर जिसमें वो रन कर रहा है वो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका इंटरनेशनल बिजनेस भी है, वो फिलहाल अभी जिस कंट्री में, वो पूरा कंट्री का जो एरिया है वो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट है। लोग उसके बारे में क्या सेंटिमेंट्स रखते हैं, नहीं रखते हैं, सरकार क्या सोचती है, नहीं सोचती, इकोनॉमिकली कहीं कुछ हार्म ना हो जाए, अगर हो जाए तो सारा कुछ आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ओके तो जब भी कोई ऐसा चेंजेस आएगा तो मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। दिस विल बी आवर लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बट फिलहाल इंटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। अ गुड मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट इन द वाइब्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को एक इंटैंजिबल फोर्स कहा गया है। क्यों कहा गया है? ऑब्वियसली इट कैनॉट बी सीन और टच, बट हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। But its effects are felt in the form of results. Its effects are seen in form of results. जब एक अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कंपनी में, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कंपनी में, लोग ग्रो करेंगे विद टाइम, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका मेंटल इवोल्यूशन होगा। ये कैसे होगा? ये एक अच्छे मैनेजमेंट से होगा। अगर आप किसी कंपनी में, जस्ट इमेजिन इफ यू आर गोइंग इनटू अ कंपनी, एंटरिंग इनटू कंपनीज गेट्स, और आपको अगर हर जगह से ये सुनने में आ रहा है कि पीपल आर नॉट कंटेंटेड, पीपल दे आर गेटिंग लेस ऑफ सैलरी, उनको ज़्यादा हैप्पीनेस के मौके नहीं दिए जाते ऑर्गेनाइजेशन में, वो बस बैग उठा के आते हैं, काम करते हैं, घर चले जाते हैं, उनके लिए लाइफ इतनी सी ही है। इट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी, विच मीन्स द मैनेजमेंट इज नॉट एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज वेल। वो रोबोज नहीं है, लोग रोबोट्स नहीं है कि आप सोचोगे कि उनसे आप सिर्फ काम करा लो। यू नीड टू मैनेज देम कि वो अपना काम करते रहें, खुद करते रहें। पैसे तो आप उन पे भी लगा रहे हो, बट उनके लिए काम करने का मतलब सिर्फ पैसों का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इट इंडिकेट्स द फीचर ऑफ मैनेजमेंट कि आप अपने लोगों का अच्छे से ध्यान रखते हो कि नहीं रखते। ओके प्लस इट सेज whether people are motivated or not, जैसा हमने अभी कहा। प्लस इट सेज there is orderliness and coordination, चीजें सही जगह पर रखी होंगी, हर चीज का एक सिस्टम होगा, हर चीज प्रोफेशनली की जाएगी, प्लस एक कोऑर्डिनेशन होगा। प्रोडक्शन वाले को फिनेंस का नॉलेज है, प्रोडक्शन वाले को फिनेंस का नॉलेज नहीं है, मगर एक अच्छे कोऑर्डिनेशन से प्रोडक्शन वाला इन सिंक्रोनाइजेशन विद फिनेंस एक कंपनी अच्छी चलाएगा। मार्केटिंग वाला, सेल्स वाला मिलकर काम करेगा।
ठीक है, वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब मिलकर काम करेंगे। एडमिन जो पूरी कंपनी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालता है, वो कितने अच्छे से काम करेगा, कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है पूरे डिपार्टमेंट्स में। ऑल दीज हेल्प इन द बेटर फ्रेम ऑफ मैनेजमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एज अ होल। ओके, आई होप आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई भी डाउट होगा डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड जो भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया भैया, टेस्ट पीटी एग्जाम, किसी में भी बैठोगे पढ़ के बैठना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को तो डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है, बट वी विल बी कमिंग अप विद केस स्टडी के सेक्शंस जहां पर हम लोग और भी सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये डे टू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने डे 3 वाले वीडियो में, जब तीसरे दिन हम लोग आएंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। लक्ष्य मार्क।